नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले अहंकारी सरकार को जनता करेगी सत्ता से बाहर, लुटेरी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा बीजेपी का सिर्फ एक जुमला है। वो ना महिलाओं को सम्मान दे पा रही है, ना उनकी सुरक्षा कर पा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मामा शिवराज के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, 50% वाली सरकार पर बना दिया जंगल जंगल, पता चला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे बोले प्रधानमंत्री के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए वो इतरा रहे हैं, अहंकारी सरकार है ये। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के साथ हो गया खेल। आपको बताते चले दरअसल बीजेपी दफ्तर को फूंक दिया गया, जमकर पथराव हुआ, एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा भड़क गई है। बताएंगे क्या कुछ हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले देश में दो लोगों की सरकार चल रही है, अडानी और अंबानी की। बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उड़ीसा के सीएम ने दिए थे 8 नंबर, अब बीजेपी ने उनको दे दिया 0 बटा सन्नाटा। बोले फिलहाल ये 0 नंबर के लायक है, इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है उड़ीसा में। अब आप समझिए दोस्तों, नवीन पटनायक ने इंडिया को ठुकराकर बीजेपी का साथ दिया था। बताएंगे कैसे मुंह की खानी पड़ी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय सिंह। संजय सिंह बोले इंडिया गठबंधन से डरी हुई है बीजेपी, इसीलिए बीजेपी ये सब कुछ कारनामे कर रही है जो अब उसको नेताओं को लड़ाना पड़ रहा है चुनाव। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी से प्रधानमंत्री को लगा डर, तो कर डाली अपना चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चल चुका है कि अब सोशल मीडिया की ताकत क्या हो चुकी है। सब लोग जानते हैं दोस्तों कि अब लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर यूट्यूब पर आ रहे हैं, और यूट्यूब दोस्तों एक सच्चा और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां पर सभी लोग अपनी सच बोलने की हिम्मत करते हैं और सच बोल पाते हैं। यहाँ पर कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, यूट्यूब सच बोलने से रोकता नहीं है किसी को, ये सब जानते हैं। यही कारण है दोस्तों जो प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने जब से यूट्यूब चैनल खोला और जब से दोस्तों उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, राहुल गांधी यूट्यूब के जरिए सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं जनता तक, जो वो मीडिया के थ्रू नहीं कर पाते थे, क्योंकि मीडिया तो मोदी सरकार के गुलाम बन चुकी है दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया। और यही कारण है जो अब लोग यूट्यूब पर अपना दिल से न्यूज बनाते हैं, सच्ची न्यूज बनाते हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताती। यही कारण है दोस्तों जो प्रधानमंत्री का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल को जो है यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब आप समझिए दोस्तों, इतने सालों में प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा था कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो। राहुल गांधी को देखकर दोस्तों प्रधानमंत्री को भी पता चल गया कि आजकल सोशल मीडिया की ताकत क्या है। चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो दोस्तों, ट्विटर हो, हर जगह जो है यहाँ पर आज लोग एक्टिव है। क्यों? क्योंकि अगर मीडिया अपना काम सही से करती दोस्तों तो शायद लोगों को ये जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज दोस्तों आप समझिए दुनिया भर में लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं और सच्ची न्यूज़ें बता रहे हैं, जो शायद हमारी मिनिस्ट्री मीडिया नहीं कर पाती, झूठ बोलती है। यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक को ये पता चल गया है कि राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी के व्यूज प्रधानमंत्री से कई ज्यादा होते हैं दोस्तों, उनके लाइक्स, उनके फोटोज को देखना लोग उनको पसंद करते हैं, और ये शायद बात बीजेपी को पता है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है बीजेपी के ऊपर दोस्तों जमकर गरजती हुई नजर आएगा। दोस्तों आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी बोले फाइनली दे दिया गया इनाम। दरअसल दोस्तों जिस बिगुड़िया ने दानिश अली को गाली दी थी कल से विवाद खड़ा हो गया है। आपको तो पता ही होगा कि बिगुड़िया को बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी राजस्थान की। उनको राजस्थान की जिम्मेदारी सौंप कर दोस्तों बीजेपी ने यह बता दिया कि जो लोग मुस्लिम सांसदों को गाली देंगे, जो लोग मुसलमानों के बारे में बुरा भला बोलेंगे, बीजेपी उनके साथ है। क्योंकि बीजेपी का तो एजेंडा ही है, उसका एजेंडा साफ है, वो चुनाव लड़ना चाहती है, मुस्लिमों को कोसने वालों को बीजेपी साथ है। इस बात में कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अब यही कारण है दोस्तों जो इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। ओवैसी का कहना है कि मुस्लिम सांसद दानिश अली को गाली देने वाले को बीजेपी ने फाइनली इनाम दे दिया है। उसको राजस्थान सचिन पायलट वाले जहां जिस सीट से लड़ते हैं दोस्तों उस सीट की पूरी जिम्मेदारी जो है रमेश बिगुड़िया को दे दी गई है। जिसके बाद विपक्ष ने जमकर मोदी सरकार को घेरा। ओवैसी ने कहा कि यही मोदी सरकार का सच है। वो देश में जहरीले बोल बोलती है, हिंदू मुसलमान करती है, मंदिर मस्जिदें करती है और जो लोग ये करते हैं उनको बीजेपी इनाम देती है। दोस्तों आपको याद होगा टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोहित्रा ने कहा था कि देखना बीजेपी सांसद को जो है यहाँ पर गिफ्ट देगी। अब इस सांसद को, मुस्लिम सांसद को गाली देना, उसको भला बुरा बोलने के पीछे उसको इनाम मिलेगा। और दोस्तों वो इनाम फाइनली रमेश बिगुड़ी को बीजेपी ने दे दिया है। दरअसल दोस्तों हमारे देश की यही तो प्रॉब्लम है। आपको जो बीजेपी के नेता हैं वो जनता को इसी में उलझा के रखना चाहते हैं कि जनता को सोचने लायक नहीं रहे। आपने देखा होगा दोस्तों कई ऐसी चीजें आती हैं जिससे इंसान का दिमाग को जो है बिल्कुल वो कर दिया जाता है दोस्तों एकदम बंद। और वही चीज दोस्तों ये लोग करते हैं। ये लोग हिंदू मुसलमान कर लोगों के दिमाग को एकदम बंद कर देना चाहते हैं ताकि लोग सोचने समझने की शक्ति बंद कर दे। लोग ये ना सोचे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, लोग ये सोचे कह रहे हम तो हिंदू हैं, हम तो मुस्लिम हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और ये बीजेपी की चाल होती है। इसीलिए बीजेपी को अब ओवैसी ने जमकर घेरा और कहा कि बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है कि कैसे वो गाली गुप्तार वाले लोगों को बढ़ावा देती है और उनको टिकट दे देती है। ओवैसी ने उसी दिन कहा था कि बीजेपी अब इस नेता को, इस सांसद को इनाम के रूप में जरूर कुछ देगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अखिलेश यादव की हुंकार, बीजेपी को अखिलेश ने लिया लपेटे में। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे करप्शन वाली सरकार चल रही है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब बीजेपी की विदाई करना होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने भ्रष्टाचार फैला रखा है पूरे देश में, यह हम सबको पता है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि अब तो कांग्रेस भी समाजवादियों की बोली बोलने लगी है। वो भी कहने लगी है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम जो है यहाँ पर जातीय जनगणना कराएंगे, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी को घेरा। अखिलेश यही नहीं रुके, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जिस इंसान ने दानिश अली को गाली दी है बीजेपी के सांसद ने, उसको जिंदगी भर के लिए जो है यहाँ पर संसद से टर्मिनेट कर देना चाहिए, मतलब संसद से बर्खास्त कर देना चाहिए हमेशा के लिए। अखिलेश ने आगे हमला बोलते हुए बीजेपी पर आगे हमला बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो पीडीए है। पीडीए ही है जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी और हर जगह से इनको बाहर किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि हम हमेशा से दलित, पिछड़े और आदिवासियों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम हमेशा दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, जो है उन्होंने उनके फादर का नाम लिया और लालू प्रसाद यादव का नाम लिया, और भी लोग थे जिनका उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा से जो है यहाँ पर जाति की बात करते आए कि जातीय जनगणना होना चाहिए, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए ये बहुत जरूरी है। एक चीज तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को एक यहाँ पर खास करके बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों बीजेपी देश में संविधान को तो मानती नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से भी दोस्तों फेल हो चुकी है। अब बात सिर्फ महंगाई या गरीबी बेरोजगारी की नहीं रह गई है, अब बात है दोस्तों इंसानियत की। आपने देखा ही है कि बीजेपी किस तरीके के कारनामे करती है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बीजेपी भागने का काम करती है।
और इन्हीं मुद्दों को कहीं ना कहीं अखिलेश ने उठाया। अखिलेश ने साफ कहा कि आज देश में इन मुद्दों को जरा सी जगह नहीं दी जा रही। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जनता को धोखा दिया गया, उनसे वादा किया गया कि हम जो है यहाँ पर छुट्टे सांडों से, तमाम चीजों से जो है आपको निजात दिलाएंगे जो खेत बर्बाद कर देते हैं, लेकिन इन चीजों से बीजेपी ने कोई निजात नहीं दिलाया। अखिलेश ने बीजेपी घेरते हुए कहा कि यही बीजेपी की असलियत है, यही बीजेपी की सच्चाई है कि वो मेन कामों को भुलाकर जनता को बरगला देती है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर न तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यही बीजेपी की सच्चाई है, बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है इस गठबंधन से बचने का। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी उसी दिन से डरी हुई है जिस दिन से इंडिया के लोग एकजुट हुए। तेजस्वी यादव ने बताया कि कैसे जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिन मंत्रियों का नाम आगे किए गए हैं ये बीजेपी के डर की पहली झलक है। तेजस्वी यादव ने कहा सब जानते हैं कि बीजेपी को अब अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रहा। जो विधायक दोस्तों सत्ता में थे उन्होंने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, तो किस मुंह से दोस्तों वोट मांगने जाएंगे। तो बीजेपी ने अब चाल चलते हुए अपने बड़े मंत्रियों को उतार दिया, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, और भी बड़े नाम शामिल हैं। इन लोगों को तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी ने जानबूझकर आगे किया है ताकि वो हार को जीत में बदल सके, लेकिन हार दोस्तों कभी जीत में नहीं बदलती है। जो एक बार हार गया वो हार गया और जो जीत गया वो जीत गया। तो हमें भी पता है दोस्तों कि देश में चल क्या रहा है। आज हमारे देश की राजनीति सबके सामने, भारतीय जनता पार्टी जो कर ले, उन्होंने कहा कि फिलहाल देश की जनता इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बहुत जरूरी हो गया है, आज जो कोई भी सच बोलने की कोशिश करता है या कलम से लिखने की कोशिश करता है तो बीजेपी उस पर कार्रवाई करती है। आज पत्रकार सही सच्ची खबरें नहीं चला पाते। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर भी जो है यहाँ पर बंदूक का पहरा हो गया है, आज कोई सच लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और यही बीजेपी की उन्होंने कहा सच्चाई है। फिलहाल दोस्तों ये तो साफ हो गया है कि इस वक्त जो है बीजेपी को लेकर जमकर हमलावर थे विपक्ष के नेता। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नवीन पटनायक को खानी पड़ी मुंह की, बड़े चले थे बीजेपी का साथ देने। दोस्तों बीजेपी ने अभी से ही ठेंगा दिखा दिया। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा विपक्षी एकता गठबंधन के लिए नवीन पटनायक से भी मिले थे जो है नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक से मुलाकात कर ये अपील की थी कि वो जो है इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए। लेकिन नवीन कुमार पटनायक ने मिलने के तुरंत बाद ही जब नीतीश कुमार चले गए थे तो मीडिया से कहा था कि वो मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो नहीं है इंडिया गठबंधन के साथ। अब आप समझिए दोस्तों, नवीन पटनायक ने साफ साफ मना कर दिया था और बीजेपी का साथ दिया। यही नहीं, बीजेपी पूछा गया कि आप बीजेपी को कितने नंबर देते हो, बीजेपी ने जनता के लिए काम किया, प्रधानमंत्री कितने नंबर देना चाहेंगे आप। तो नवीन पटनायक ने कहा कि मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा प्रधानमंत्री को, उनके कार्य के लिए, उन्होंने गरीब पिछड़ों के लिए खूब किया। अब आप समझिए दोस्तों, नवीन पटनायक को जो बीजेपी का नेता है उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक ने भले ही प्रधानमंत्री को 10 में से 8 नंबर दिए हैं, बीजेपी ने कहा, पर नवीन पटनायक एक भी नंबर के लायक नहीं है, हम उनको 0 देते हैं क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है उड़ीसा में। अब आप समझ लीजिए दोस्तों, नवीन पटनायक जैसे लोग ही होते हैं दोस्तों जो देश को एक तरीके से खतरे में डाल देते हैं खुद की चापलूसी के चक्कर में। नवीन पटनायक चाहते तो वो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते थे, लेकिन दोस्तों नवीन पटनायक जो है यहाँ पर वाकई में, पहले आपको बताता चलूं असली पप्पू नाम किसका था दोस्तों, वो नवीन पटनायक का था। लोग उन्हें पप्पू कहा करते थे, लेकिन वो बाद में राजनीति में आ गए। पर दोस्तों आज मुझे सच में लग रहा है कि जो राजनीति में हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि नवीन पटनायक दोस्तों आप समझिए, जो बिल था केजरीवाल के खिलाफ, जो बिल आया था उस पर भी उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया था। अब उस बिल में ऐसा क्या था जो बीजेपी को सपोर्ट किया जाता? अरविंद केजरीवाल की आधी शक्ति छीन ली गई, उस पर भी नवीन पटनायक ने बीजेपी का साथ दिया था। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी ने पूछा भी था कि क्या सोचकर नवीन पटनायक की पार्टी ने साथ दे दिया बीजेपी का, जबकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी महुआ मोहित्रा। महुआ मोहित्रा ने बीजेपी को लिया लपेटे में, बोली देखा मैंने कहा था ना कि बीजेपी नेता को इनाम जरूर मिलेगा, और वो इनाम बीजेपी नेता को मिल गया है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, रमेश बिगुड़िया को बीजेपी ने राजस्थान की अहम सीट जहां से सचिन पायलट चुनाव लड़ते हैं सीट की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में महुआ मोहित्रा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि बीजेपी जो है वो इस गालीबाज सांसद को जरूर इनाम देगी, और उसने इनाम के तौर पर फाइनली रमेश बिगुड़ी को जो है राजस्थान की जिम्मेदारी सौंप दी। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने जमकर गरजते हुए कहा महुआ मोहित्रा ने कि यही बीजेपी की सच्चाई है, वह सच्चाई से भागने का काम करती है। महुआ मोहित्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है, वह महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागने का काम करती है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज नहीं समझ पा रहा है, बीजेपी की जो असलियत है और बीजेपी जो कर रही है उसके दो रूप है दोस्तों। बीजेपी जनता को क्या बताती है कि अरे सब करप्ट है, बस हम ही जो है संत आदमी है। लेकिन आज दोस्तों जो महुआ मोहित्रा ने इनकी पोल खोली है, ये जो बड़े सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि हम सब तो एक हैं, एक तरफ हिंदू मुसलमान करवाते हैं, मंदिर मस्जिदों पर लड़वाते हैं दोस्तों, दूसरी तरफ देश को दिखाने के लिए नाटक भी करते हैं। और वही नाटक की आज पोल खुल चुकी है, क्योंकि बीजेपी जब गालीबाजों को ही सपोर्ट कर रही है तो उसके दिल में दोस्तों मुस्लिमों के लिए कितनी नफरत होगी इसका अनुमान आप अभी से लगा सकते हैं। महुआ मोहित्रा ने कहा कि अब संसद में कोई गरिमा नहीं रह गई है, अब तो लोग वहां पर खुलेआम गालियां बकते हैं, और प्रधानमंत्री नए संसद इसीलिए बनवाया है ये 5 सितारा होटल, ताकि वहां जाकर दोस्तों गालियां दी जा सके। आपको बता दें वैसे ही विपक्ष पहले से कह रहा है कि ये जो संसद बना है नया, इसमें कहीं से भी संसद वाली बात ही नहीं है, ये हमें 5 सितारा होटल लग रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजी कांग्रेस, 50% वाली सरकार को मध्य प्रदेश में घेरा। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने एक गाना रिलीज किया था जिसमें बताया है जंगल जंगल बात चली है, 50-50 वाली सरकार चली है, यानी कि 50% वाली सरकार मामा शिवराज को भी कांग्रेस ने घेर लिया है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी ने महंगाई और गरीबी इन तमाम चीजों में जो है यहाँ पर वो गुजारा कर रही है। और ऐसे में दोस्तों आप समझिए तमाम जो पार्टियां हैं, जो बेचारा गरीब लोग हैं वो गरीबी तैर कर रहे हैं, लेकिन इधर बीजेपी जो है वो अपने ऐश करने में लगी हुई है। यही कारण है जो इन चीजों पर सवाल खड़े होगा। आपको बताते चले दोस्तों, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कई और चीजें की जिसके ऊपर विपक्ष सवाल उठा चुका है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को तो बीजेपी ने दरकिनार कर ही दिया है, और अब इन मुद्दों से भी वो भागने का काम कर रही है। तो ये बात तो साफ हो चुकी है कि देश में गाली गुप्तार जैसी चीजें भी आम हो गई हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर हमला। खड़गे बोले दरअसल ये अहंकारी सरकार है इसलिए इसको अहंकार हो गया है। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दरअसल बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है इसलिए वो इतरा रही है, लेकिन आने वाले चुनाव में बीजेपी को जनता दिखा देगी कि वो किसके साथ है। आपको बताते चले दोस्तों इस वक्त प्रधानमंत्री के पास एक ऐसी सरकार है जो पूर्ण बहुमत से चल रही है, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, और चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ये साबित कर देगा कि आने वाले समय में दोस्तों बीजेपी का पत्ता कटने वाला है। आपको तो पता ही है दोस्तों कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी को दोस्तों एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर हो जाएगी। लेकिन हम एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी जो है वो चाहे कुछ भी कर ले, उसका जो असली एक वजूद है जो कहीं ना कहीं देश देख रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं, सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं, हाँ तमाम विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी के अंदर दोस्तों वो आ गया है, मैं होता है ना एक मैं, कि मेरे से अच्छा कोई नहीं, बस वही चीज बीजेपी के अंदर है। यही नहीं दोस्तों, कई बार ये साबित भी हुआ है। आपको याद होगा सत्यपाल मलिक खुद बीजेपी के ही राज्यपाल ने कहा था कि दिल्ली आने के बाद प्रधानमंत्री घमंडी हो गए। उन्होंने किसानों की मौत पर कहा कि मैं क्या करूं, कोई मेरी वजह से थोड़ी ना मारे गए वो लोग। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं वो बीजेपी के ऊपर हमलावर भी हुए थे सत्यपाल मलिक जी, और उन्होंने बीजेपी को लपेटे में भी ले लिया था। अब ये बात तो साबित हो चुकी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को जनता की नहीं बस खुद की चिंता पड़ी हुई है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में बीजेपी
बीजेपी को सत्ता से कैसे बाहर किया जाता है। लेकिन एक चीज साफ है दोस्तों कि इस देश की जनता बीजेपी की सरकार को नहीं चुनना चाहती, वो चाहती है कि देश में बदलाव आए। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे और आप